हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त, आपके पर्सन के माइंड में क्या है आपको लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो आपकी डिमांड है इनसे कि ये थोड़े अपने करियर पे ज़्यादा फोकस रहें, या तो फिर आपकी शिकायत है इनसे कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा ही करियर ओरिएंटेड हो, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। इस तरह की कुछ एनर्जी है। जैसे आप में से कई लोगों को ऐसा फील होता हो कि मेरा पार्टनर जब देखो तब बिज़ी रहता है या रहती है, उसके लिए काम काम काम, सिर्फ काम इम्पॉर्टेंट है, मेरे ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। कभी आप उनको मैसेज भी किए तो वो कह देंगे बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। तो फिर आपको हर्ट होता है कि यार मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, शाम को बात करेंगे, रात को बात करेंगे, फिर आप पूरा दिन वेट कर रहे हैं और रात को वो कह रहे हैं यार बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये चीज़ें दिख रही हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात का रियलाइजेशन है, स्पेशली अगर आप उनको वक्त नहीं दे रहे हैं तो भी, अगर ये आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो भी इनको इस बात का एहसास है। आपके पर्सन की एनर्जी में काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये सिचुएशन है जैसे कि आपका ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है आपके स्पाउस के साथ, या फिर कोई लीगल मैटर की धमकी मिली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो और आपके पार्टनर किसी और के साथ जो मैरिड हैं उनका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो, डिवोर्स का कोई सीन हो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कुछ लोगों की, तो आपके पर्सन इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि जहाँ पर ये थर्ड पार्टी में है वो बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड कर रहे हैं जो कि मटेरियलिस्टिक हो सकता है, एलिमनी जिसे कहते हैं, तो जिस वजह से ये एग्री नहीं हो पा रही हैं या नहीं हो पा रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। ऑब्वियसली लड़के से एलिमनी ली जाती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर को समय लग रहा है। शनि की एनर्जी है, कहीं ना कहीं डीले का कारक है शनि। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो शादी में डीले के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि आप मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको यही बताना चाहते हैं कि यार मुझे भी पता है कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही है हम दोनों से, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ चीज़ों को बैलेंस आउट करने की, बट समय तो लगेगा। तो ये भी इनके मन में चल रहा है कंटिन्यूसली। थर्ड पार्टी वुड बी द मेजर रीज़न। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आया है, जो दूरियां आई हैं, उसके पीछे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी है, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप इनके स्पाउस हैं तो भी, अगर आप दोनों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है तो भी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन सबसे पहली चीज़ आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, बट दे आर बैडली ट्रैप्ड। अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पार्टनर या आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे आपकी फैमिली से या इनकी फैमिली से या कोई फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पर्सन उन सिचुएशंस को रिलीज़ करके आपके साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं। कुछ इनके ऐसे विजन्स हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं, कुछ ऐसी फैंटेसीज़ हैं जो ये आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं। ये भी इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्परर एनर्जी। सो बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं
जिनको हमेशा ऐसा लगता होगा कि यार मेरे पार्टनर में ईगो बहुत है, मेरा पार्टनर छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती है या नाराज़ हो जाता है और फिर महीनों तक बातें नहीं करता या नहीं करती। काफ़ी लोगों को ये भी शिकायत हो सकती है कि मेरे पार्टनर हमेशा एक एरोगेंट बिहेवियर रखते हैं मेरे प्रति, उनको समझ ही नहीं आता मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ या बोलना कुछ और चाहता हूँ और वो मिसअंडरस्टैंड करके मेरे ऊपर एकदम बवाल कर देते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन में ये कमी है और इसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये एनर्जी आई है कि मतलब ये कभी भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो ये मुस्कुराने लगते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं सच में उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रूड हूँ। कई बार ये इवन आपको कॉल भी करेंगे या मैसेज भी करेंगे तो ये ऐसी बातें करेंगे कि हाँ मैं डांट देता हूँ, मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ बहुत ज़्यादा। तो मनाने की भी कोशिश करेंगे, अपने उस एरोगेंट एटीट्यूड को साइड में करके कई बार मनाने का भी प्रयास करते हैं आपको। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा बचपना है और ये बहुत मैच्योर हैं। तो कभी कभी अगर आपका बचपना इनके ऊपर हावी होने लगता है तो ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल तो कर नहीं सकते, ये खुद को ही थोड़ा सा एरोगेंट बना देते हैं कि आप संभल जाओ। तो इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों की दिख रही है आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में। इवन इनका ईगो इतना हाई है कि कई बार इनको अगर आपकी क्रेविंग होती है कि मुझे बात करनी है, मुझे उसकी याद आ रही है, तो ये डायरेक्टली मैसेज नहीं करेंगे, कोई ऐसी डीपी लगा देंगे, कोई ऐसा स्टेटस या स्टोरी लगा देंगे ताकि आप खुद ही खींचे चले आओ इनकी तरफ। आप खुद ही स्टेटस पे रिप्लाई करने लगो या स्टोरी पे रिप्लाई करने लगो ताकि एक मैटर, एक बहाना मिल जाए इनको आपसे बात करने का। तो ये इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रखते हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये आपको दिखाएं या न दिखाएं, जताएं या न जताएं, बट इनको हमेशा ये स्ट्रेस रहता है कि इसको तो और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और इवन एक तरह से लाइन में होंगे कुछ लोग, लेकिन स्टिल आपके पर्सन को ये दिखाना होता है कि इनकी जगह जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ये समझते हैं कि आप मेरी स्पेशल प्लेस है, दुनिया इनके पीछे रहे बट ये तो मेरे पीछे हैं। तो इनके अंदर एक वो एरोगेंट सा बिहेवियर है, एक ईगो है, ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह के थॉट्स चल रहे हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में इस वक्त। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, पहले नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग गेम विद स्पिरिचुअल यूनियन, पेशेंस एंड प्लानिंग। बॉटम ऑफ द डेक है लव बिगिंस। सो डेफिनेटली यहाँ यूनियन की एनर्जी है। अगले 9 घंटे से 27 घंटे, मैक्सिमम 48 आवर्स, दैट इज़ 2 डेज़। 2 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूनियन में आ चुके होंगे। कुछ लोगों का 2 घंटे के अंदर भी यूनियन हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, रात में ये रीडिंग आएगी। कुछ लोगों को 1 बजे के पहले ही मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो गए होंगे। ये भी बता दूं कि मैक्सिमम 2 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर कोई गुड न्यूज़ भी आपसे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं या नज़र आ रही हैं, जैसे कि इनकी नौकरी लग गई हो या इनका बिज़नेस सेटल हो गया हो या जिस चीज़ का बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार था वो इन्होंने अचीव कर लिया हो। आपके प्रति बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या एनर्जी है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पैशन इग्नाइट। डेफिनेटली पैशनेट एनर्जी है। आने वाले 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कांटेक्ट में हैं, बट फैमिली को लेकर किसी बात पर बहस हो सकती है या एक ईगो वॉर हो सकता है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, काफ़ी लोगों की मुलाकात हो सकती है, साथ में घूमना फिरना एंजॉय करना।
ये भी बता दूं, कुछ लोगों के पार्टनर अपने चैलेंजेस को आप तक पहुंचा सकते हैं कि देखो ऐसी सिचुएशन मैं झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, या मेरे लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इवन आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर सामने से आपको किसी चीज़ के लिए विश कर सकते हैं या गुड न्यूज़ दे सकते हैं, या आपका अगर बर्थडे है या आपकी कोई एनिवर्सरी है तो ये आपको एक तरह से इनको याद रहेगा, ये आपको विश करेंगे। इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। पॉजिटिव मूवमेंट है, बट एक वार्निंग यहाँ पर ज़रूर है कि फैमिली को लेके या किसी भी थर्ड पार्टी को लेकर बहस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में हार्ट चक्रा की एनर्जी आई है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हैं, बीपी शूट कर सकता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है, ब्लॉक कर दिया गुस्से में, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ऐसी कोई टॉपिक नहीं छेड़नी है, स्पेशली 8 घंटे से 26 घंटे के बीच में, जो कि थोड़ा नेगेटिव हो। जैसे कई बार इंसान शक करने लगता है, कई बार इंसान कुछ ऐसा मुंह से बोल देता है जो सामने वाले को बहुत बुरा लगे। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला है सेट योर इंटेंशंस। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो मैनिफेस्टिंग पावर है तो मैनिफेस्ट कोई भी कर सकता है। सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना है कि आपको कोई लॉजिक यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ मदर गाया पे, यूनिवर्स पे इतना भरोसा रखना है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड हैं उस यूनिवर्स में, अनेकों प्लैनेट्स हैं। तो आपके लिए जो आपकी एक छोटी सी इच्छा है वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमेशा दिल खोल के ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है और मेरे पास वो सारी चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो धन हो, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ, अच्छा ज्ञान, विजडम, एनलाइटमेंट, जो भी आप चाहते हैं वो आपको यूनिवर्स से मिल चुका है। आप उसको जी रहे हैं, उस चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट कीजिए। कोशिश कीजिए एक बार में एक इंटेंशन सेट करें। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कर्म करो जिससे कि आप अपने पीछे वालों को एक एग्जाम्पल सेट करके दे सको कि हाँ, मतलब कोई ऐसा बंदा आया था या बंदी आई थी जिसने लाइफ में ऐसा कर्म किया। आप भी किसी का आइडल बन सको, आप भी कोई पाथ पे लीड कर सको, आपके पीछे आपकी टीम आप पर भरोसा करे। साथ ही साथ चूज़ लव ओवर फियर की एनर्जी है। अगर आप इस दौराहे पे खड़े हैं कि प्रेम को चुनना है या डर को चुनना है, तो प्रेम को चुनिए, ठीक है। प्रेम को चुनने से ये फ़ायदा है कि आप कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। अगर आप फियर को चुन लेते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग डिसअपॉइंटेड रहेंगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।